नमस्कार। भारत एक्स फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो हमला किया है पाकिस्तानी सैनिकों पर, उसके बारे में और इस पूरे समस्या के बारे में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट श्री प्रभात रॉय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जी। तो सर, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरह से पाकिस्तान को जख्म पे जख्म दिए जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये संघर्ष बहुत पुराना है। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में हम जाएं तो बेहतर होगा अपने सुनने वालों के लिए। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत थी ब्रिटिश टाइम में। जिस तरह नेपाल थी, भूटान थी, इसी तरह से ये एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। यहाँ के सरदार मीर अली थे, जिनको कलात सरदार भी कहा जाता था। जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि वहाँ के सबसे ताकतवर शख्सियत थे और प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के, नवनिर्मित पाकिस्तान के, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट रियासत स्वीकार करते हैं। ये 1947 की बात है। जी। लेकिन एक ही वर्ष बीता था कि 1948 में उन्होंने अपनी फौज भेजकर इस रियासत पर कब्जा कर लिया और अगवा करके मीर अली को कराची लाया गया और उनसे दस्तखत कराए गए विलय पत्र पर, जबरदस्ती। इस तरह से ये इसका विलय जो है एक गैर कानूनी ढंग से और एक जबरन विलय पाकिस्तान के साथ हुआ इस रियासत का। ये रियासत करीब करीब ये समझिए कि जितना बड़ा पाकिस्तान है उसका 40% हिस्सा है। हम्म। जितना पाकिस्तान मिला था इससे अंदाजा लगाइए। आबादी बहुत कम है क्योंकि ये पूरा पूरा कबायली इलाका है, पहाड़ी इलाका भी बहुत सारा है, इसके अंदर मैदानी भी है और मिनरल्स के लिए बड़ा रिच है। गैस मिनरल्स वगैरह जो है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या होता है कि उसी वक्त जो है नौरोज खान थे, ये तो हो गया, वो भी नवाब थे वहां के, उन्होंने उनके नेतृत्व में युद्ध शुरू होता है, आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है, जिसको जबरन फौज कुचल डालती है। अयूब खान जब सत्ता नशीन होते हैं तो उन पर जबरदस्त जुल्म सितम किया जाता है और नौरोज खान को भी मार दिया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा हमारे सुनने वालों हाँ, को समझ में बिल्कुल आए कि बैकग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल ये बैकग्राउंड मसला होने क्या से। है। ये मसला क्या है कि ये पाकिस्तानी फौज जो है वो इस कदर लड़ रही है वहां पर और मर भी रहे हैं, खुद भी मार भी रहे हैं उन लोगों को। ये और एक बड़ा चीनियों मसला को भी बन चुका है मरवा रहे दुनिया। हैं। उसमें जो खबर आई, आज उसमें चीनी 5 तो चीनी देखिए, इंजीनियर्स मारे गए हैं। जो बलूच देखो लिबरेशन ऐसा है आर्मी ने जो कि हमला किया है हाल में, उसमें 5 ऐसा है चीनी कि चीन, इंजीनियर्स मारे गए हैं। जहाँ 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 चीनी तो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट $62 बिलियन का किया है पाकिस्तान में। जो एक कॉरिडोर बना रहे हैं ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो ग्वादर तक बन रहा है, पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए। और ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। ग्वादर पोर्ट आप जिसे कहते हैं ना, जो जी जी। ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। तो चीनी करीब 1 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं। करीब करीब 1 लाख चीनी इस समय पाकिस्तान में कार्यरत हैं उस कॉरिडोर को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए। समझे ना आप? इसके हम्म। बाद क्या होता है कि ये चीनियों के का इन्वेस्टमेंट, और वो ये समझते हैं कि चीनी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो चीनियों पर तो बार बार हमला किया उन्होंने, अनेक बार हमला किया, आपको मालूम है कितनी बार हमला बोला उन्होंने। कराची में भी उनके जो उनका जो एक जो वो है कॉन्सुलेट ऑफिस, चीनियों का वाणिज्य दूतावास कहते हैं आप जिसे, उस पर भी हमला किया। हम्म। ये 2018 से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ और ग्वादर में कई बार हमला हो चुका है। इस बार का हमला भी जो हुआ है इसमें कई कई चीनी इंजीनियर्स मारे गए हैं, पहले भी मारे गए हैं। तो वो उस इलाके को क्योंकि मुक्त कराना चाहते हैं, आजाद कराना चाहते हैं, तो उनकी एक मजीद ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी। ये एक बड़ा पुराना किस्सा है, जबकि दो भाई थे जिनके हम्म। नाम दोनों की मजीद रखे गए। पहला मरा तो दूसरा पैदा हुआ तो उसका नाम भी मजीद रखा गया। तो उसी हम्म। के नाम से एक बड़ा बड़ा कमांडर है वहां का, उसने, असलम नाम का, उसने इनके इस ब्रिगेड का नाम, ये आत्मघाती ब्रिगेड है, सुसाइडल स्क्वाड। हाँ, जो मजीद ब्रिगेड का निर्माण हुआ वो वो हुआ
बाद में बलोच लिबरेशन आर्मी तो बड़ा पुराना किस्सा है। बलोच लिबरेशन आर्मी कई बार लड़ी है, कई बार हारी है। एक अकबर खान बुख्ती बड़े लीडर हुए इनके। जब ये बांग्लादेश आजाद हुआ तो इनके अंदर फिर एक स्वतंत्रता की लहर बनी कि हम भी आजाद हो सकते हैं बांग्लादेश की तरह। 1971 फिर ये जंग शुरू हुई। इस बार उनके लीडर बने, पहले नौरोज खान थे, इस बार अकबर खान बुख्ती उनके लीडर बने। और उनकी भी हत्या फौज ने कर दी 2015 में। हम्म। एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, गुरिल्ला फाइट। अब मुक्ति के बाद गुस्सा और बढ़ गया। हम्म। इतना गुस्सा बढ़ गया कि वो बिल्कुल एकदम बागी हो गए। चीनी भी उसके शिकार बन रहे हैं, और इसलिए भी कर रहे हैं कि किसी तरह चीन यहां से चला जाए। चीन हम्म। जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है हम्म। ग्वादर में या हम्म। पूरे बलूचिस्तान में उनका जो काम चल रहा है, वो भाग जाए यहाँ से किसी तरह। इसलिए वो हम्म। हमले हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि ये जो लड़ाई है ना, ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है। ये एक हम्म। हिस्टोरिकल बैटल है जो हम्म। 1948 में शुरू हुई है, आज तक जारी है। और मुझे लगता है वो जब ही खत्म होगी जबकि बलूचिस्तान आजाद हो जाए, क्योंकि हम्म। तमाम दुनिया में बलोच फैले हुए हैं और तमाम दुनिया का समर्थन भी इन्हें मिल रहा है। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि लाल किले से ये कहा था कि बलोच एक सही लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत उनके साथ है, पहली बार। हम्म। इसके पहले हमारी सिंपैथीज रही, वो हमसे मिल भी जाना चाहते थे पख्तूनों की हम्म। तरह, लेकिन ऑफिशियली ये हम्म। पहला एक बयान था किसी प्राइम मिनिस्टर का जो हम्म। बलोचों के, बलोच विद्रोहियों के हक में दिया गया, बलोचिस्तान की आजादी के हक में दिया गया। क्योंकि भारत शुरू से मानता है कि बलोचिस्तान एक स्वतंत्र देश है, और उसको जबरदस्ती उस पर आधिपत्य किया है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने। ऐसी सूरत फिर पैदा होती दिख रही है कि पाकिस्तान का फिर एक और टुकड़ा हो जाए। ऐसा है कि बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, क्योंकि वहां भी बड़ा जुल्म हुआ। 30 लाख लोग बंगाली मार दिए गए, जबकि मेजोरिटी में अवामी पार्टी आई थी, अवामी लीग मुजीबुर रहमान की। और वहां की फौज नहीं चाहती थी कि बंगाली पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करें, क्योंकि पंजाबियों की हुकूमत रही शुरू से। 1 करोड़ करीब बलोच जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, और सारी दुनिया में फैले हैं। वो ईरान में भी हैं, और वो अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान के बलोच और पख्तून जो तालिबान है, वो भी इनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, जो तालिबान को जन्म दिया था पाकिस्तान ने और अमेरिका ने मिलकर, जी जी। वो तालिबान भी पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। तहरीक हम्म। तालिबान अफगानिस्तान इस वक्त बलोचों की और पख्तूनों की, दोनों की मदद कर रहा है। हम्म। पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में है। हम्म। वहां पर करीब करीब ये समझिए कि बलोचिस्तान में ज्यादा नहीं तो 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हम्म। 1 लाख हलाकत हम्म। है। करीब 25-30 हजार पाकिस्तानी फौज भी मारी जा चुकी है, क्योंकि ये तो युद्ध है और गुरिल्ला फाइट है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी लड़ रही है, वो गुरिल्ला लड़ाई भी लड़ रही है। वो मजीद ब्रिगेड से आत्मघाती दस्ते भी उसके हमला कर रहे हैं। ये कई तरह से लड़ रही है लड़ाई। और ये लड़ाई अहिंसक ढंग से भी लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है हम्म। कि सिर्फ अहिंसक लड़ाई है। इसके हम्म। लीडर कई बार ना मुजाहरे करते हैं, बड़े डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पाकिस्तान के अनेक इलाकों में जुलूस निकालते हैं। तो जो जिस तरह से लड़ रहा है, लेकिन लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं आजादी, आजादी और आजादी। तो आपको क्या लगता है, ये नहीं आपको लगता कि पाकिस्तान इन्हें कुचल देगा, उन्हें खोज खोज कर वहां से उन्हें मार देगा नहीं, और कुचला तो, बिल्कुल कुचल कुचला ऐसी। श्रवण जी, कुचला तो उसने बांग्लादेश को भी था, बंगालियों को भी मार दिया था 30 लाख। क्या हुआ अंत? कुचल नहीं सकता कि कोई, जो आजादी का जो जलवा है, जो वलवला है, इसको कोई नहीं कुचल सका। दुनिया में अगर जबरन किसी पर आप आधिपत्य करते हैं, आज नहीं कल वो इलाका आजाद होता है। हिंदुस्तान को भी तो कुचला था अंग्रेजों ने, 200 साल तक हमको रौंदे रखा, आखिर भागना पड़ा ना। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ भी ये सब किया था ना। बांग्लादेश क्यों बागी हुआ? क्यों बागी हुआ? जुल्म से। इन पर भी जुल्म ढाया जा रहा है। ये तो वैसे भी देखिए, बांग्लादेश तो एक निर्माण हुआ था पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश का था वैलिड, वैधानिक, वो अलग हो गया। इसका तो अवैधानिक कब्जा है। ये देखिए, बांग्लादेश की और बलूचिस्तान की स्थिति में एकदम अंतर है। बेसिक बेसिक डिफरेंस है। क्या बुनियादी अंतर है सर? बुनियादी अंतर है कि बांग्लादेश का तो निर्माण ही पूर्वी पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ हुआ था ना। पूर्वी पाकिस्तान वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान।
जिसको अंग्रेजों ने बनाया, भारत ने भी स्वीकार किया, सारी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इट वॉज ए वैलिड। बलोचों को तो शुरू से ही अवैध आधिपत्य किया गया इन पर, शुरू से, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वो वैधानिक हिस्से नहीं है पाकिस्तान के, वो वैधानिक हिस्से नहीं है, बल्कि जबरन पाकिस्तानी फौज ने बलोचिस्तान पर कब्जा किया है। मेरा कहना ये है। तो लेकिन जैसे बांग्लादेश जब बना तब उसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी भूमिका थी। अब इस बलूच वाली समस्या में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इनके कैंप इस समय अफगानिस्तान में है, ज्यादातर कैंप। ईरान भी इनकी मदद कर रहा है। आप जानते हैं ईरान का और पाकिस्तान का भी झगड़ा चल रहा है। ईरान में भी बलोच है। तो एक तो ईरान और एक अफगानिस्तान, दो दो दुश्मन खड़े हैं। हम पर भी आयत किया जा रहा है ये इल्जाम कि हम भी उनकी सैन्य मदद कर रहे हैं। लेकिन हम तो शायद सिर्फ नैतिक मदद ही कर रहे हैं, हम सैन्य मदद नहीं कर रहे हैं उनकी अभी तक। करेंगे तो खुलकर करेंगे, जैसे हमने बांग्लादेशियों की थी। तो अब आपको बात यहाँ होगा से क्या? क्या दिखता है, इसमें चीन की क्या क्या भूमिका हो सकती है? तो चीन तो चाहेगा नहीं कि बलूचिस्तान बने, क्योंकि इतनी मिनरल्स, इतनी गैस में फायदा चीन का भी तो है। उसको लूटने में, बलूचिस्तान के सारे खजाने को, जितना इंटरेस्ट पाकिस्तानियों का है, हुकूमत का है, पाकिस्तानी हुकूमत का, वहां तो सबसे ज्यादा पंजाबी ताकतवर हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। उनसे तो सिंधी भी नाराज है, उनसे तो पख्तून भी नाराज है, उनसे तो बलोच भी नाराज है, आप जानते हैं अच्छी तरह इस बात को। तो चीनियों का तो ये इंटरेस्ट है कि वो किस तरह उस खजाने को लूट लें। विस्तारवादी प्रवृत्ति के हैं चीन। सबसे बड़ा अगर सबसे बड़ा इंपीरियलिस्ट कंट्री है धरती का, तो वो अमेरिका है, सब जानते हैं। और अगर सबसे बड़ा एक्सपेंशनिस्ट, विस्तारवादी देश है, तो चीन है। कौन नहीं जानता इस बात को? सारी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान में उसे इस समय मौका मिला है, मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका मिला है। इतना हम्म। बड़ा कॉरिडोर बना रहा है वो। बाई $62 बिलियन का इसका इन्वेस्टमेंट है। वो तो अपने इन्वेस्टमेंट को हर तरह बचाना चाहेगा। हम्म। लेकिन ये तो सब चलता रहता है। लेकिन कोई भी दुनिया की कोई ताकत आजादी की भावना को आज तक कुचल नहीं पाई, वरना तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ही नहीं डूबता। अगर हम्म। ताकत से, अगर आजादी को रोका जा सकता सैन्य हम्म। शक्ति से, तो तो कौन सा आपको देश क्या आजाद लगता नहीं है हो? कि ये मंजिल तक पहुंचेगा, ये बलूच की जो संघर्ष जरूर है ये? पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। विश्व इतिहास बार बार बताता है कि अगर पूरी कौम लड़ने लगती है ना। वियतनाम को देखा नहीं किस तरह पराजित किया महाशक्ति को, 1975 में। अमेरिका ने हमला किया था ना, वियतनामियों में स्पिरिट थी ना। बच्चा बच्चा लड़ा, भागना पड़ा। अभी देख लिया अफगानिस्तान में, भागना पड़ा अमेरिका को महाराज। अभी देखिए ना, बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 20 साल लड़े, सारे हथियार भी छोड़ गए, पहियों से लटक के भागे अमेरिकन। आपने सब तस्वीरें देखी है, तो अभी ज्यादा पुराना किस्सा नहीं, पिछले साल का किस्सा है। हम्म। तो हो सकता है कि बलोचों को भी बहुत लंबा लड़ना पड़े। अभी कितने वक्त तो हो गया, 75 साल तो लड़ते हो गए उनको, 74 साल। हम्म। हो सकता है और 50 साल लड़ना पड़े उन्हें। ये नहीं हम्म। कहा जा सकता, हो सकता 20 सालों में उनको फतेह हासिल हो जाए, कौन जानता है। तो ठीक है, इस पे इतना ही रखते हैं। आपने इस विषय पे बताया, आपने हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ये थे डिफेंस एक्सपर्ट प्रभात रॉय, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी से त्रस्त है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।